नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी। आपके साथ मैं हूं संदीप कसालकर। देखते हैं क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ खास खबरें। बिटकॉइन $48,000 से नीचे फिसला, जबकि ईटीएच में कोई मूवमेंट नहीं आई। लेमनेड फंडिंग राउंड में साइबर हैश ने $20 मिलियन जुटाए। बैंक ऑफ मेक्सिको 2024 तक अपनी डिजिटल करेंसी जारी करेगी। पॉलीगॉन अपग्रेड ने उस बग को फिक्स किया जो $24 बिलियन के मैटिक के लिए खतरा बन सकता था। ट्रॉन के फाउंडर ने जस्टिन सन ने $600 मिलियन ईटीएच डिपॉजिट करने के पीछे मिस्ट्री का खुलासा किया। नॉर्थ कोरिया पर $1.7 बिलियन के क्रिप्टो की चोरी का लगा आरोप। पेरिस हिल्टन मेटावर्स में न्यू ईयर्स ईव पार्टी को होस्ट करेगी। मैरीकॉइन बनी एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की पहली क्रिप्टो करेंसी। रशियन बैंक स्पर ने ब्लॉकचेन ईटीएफ ट्रैकिंग कॉइनबेस गैलेक्सी डिजिटल को लॉन्च किया। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनांस ने की फ्रांस में अपनी जड़ें जमाने की पहल। ओमिक्रॉन कोविड वेरिएंट के तेजी से स्प्रेड होने के कंसर्न के कारण बिटकॉइन ने लगातार तीसरे दिन $48,000 के मार्क से नीचे ट्रेड किया। नए कोविड वेरिएंट का संक्रमण पिछले 7 दिनों से बढ़ रहा है, जिससे नए लॉकडाउन की आशंका पैदा हो रही है, जिससे ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स द्वारा मॉनेटरी टाइटनिंग में देरी हो सकती है। थीम ट्रेडिंग के बीच दुनिया भर के स्टॉक्स में कम बढ़त हुई। हालांकि इस वर्ष में 17% की वृद्धि हुई। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के प्रसार के कारण गुरुवार को 7 दिनों की लगातार बढ़त फाइनली समाप्त हुई। बिटकॉइन ने पिछली बार से 1.4% बढ़कर $47,514 पर ट्रेड किया, जबकि इथेरियम मार्केट कैप द्वारा दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $3,732 पर बिना किसी मूवमेंट के साथ ट्रेड कर रही थी। इथेरियम का ग्लोबल मार्केट कैप $2.23 ट्रिलियन हो गया है, जो पिछले दिन की तुलना में 1.08% अधिक है। मार्केट वैल्यू के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी नवंबर की शुरुआत में $69,000 की रिकॉर्ड लेवल से ऑलमोस्ट 31% गिर गई है। गोल्ड ने डेफिनेटली पिछले 6 सालों में अपना सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड किया था, क्योंकि गुरुवार को थीम ट्रेड में हाई डॉलर और फर्म ट्रेजरी यील्ड्स के प्रेशर के कारण गोल्ड की कीमत की सपोर्ट लेवल से नीचे गिर गई। 7:45 GMT तक स्पॉट गोल्ड 0.4% से गिरकर $1,796.47 प्रति ऑunce पर आ गया। पिछले एक हफ्तों से गोल्ड लगातार $1,800 के ऊपर ही क्लोज हुआ था। साइबर हैश ने वेंचर कैपिटल फर्म लेमन के नेतृत्व में टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर एलेक्स जू की साझेदारी में फंडिंग राउंड के अर्ली स्टेज में $20 मिलियन जुटाए। साइबर हैश एक सिंगापुर बेस्ड स्टार्टअप है जो डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज सॉल्यूशंस पर फोकस कर रहा है। साइबर हैश इस फंड का उपयोग अपनी क्लाउड स्टोरेज सर्विस को एक्सपांड करने के लिए करेगी, जो डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज सर्विसेज के लिए एक स्टेबल, सिक्योर और इफिशिएंट सॉल्यूशन देने में मदद करती है। डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज प्रोवाइडर एक कैपिटल इंटेंसिव है और सभी बिजनेसेस के पास इस पावरफुल टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करने के लिए रिसोर्सेस और मींस नहीं है। फर्म इस पेनफुल प्रॉब्लम्स का समाधान उन सर्विसेज को ऑफर करती है जो बिजनेस सिग्निफिकेंटली लोअर कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। साइबर हैश के COO जैकी टीओ द्वारा इस बिजनेस मॉडल को स्टोरेज एज अ सर्विस करार दिया गया है। एक इंटरव्यू में साइबर हैश के COO ने मेंशन किया है कि वेब 3.0 के आगमन पर फर्म दुनिया भर के इंटरप्राइजेस के साथ हाई प्रोफाइल पार्टनरशिप बनाने पर फोकस करेगी। वे अपने प्रोडक्ट्स के इंटीग्रेशन को भी मजबूत करेंगे, ये इंश्योर करते हुए कि साइबर हैश उनके इकोसिस्टम में एक सेंट्रल रोल निभाता है। 30 दिसंबर को मैक्सिकन सरकार के ऑफिशियल अकाउंट ने घोषणा की है कि मैक्सिकन सेंट्रल बैंक बैंको डी मैक्सिको 2024 तक अपनी डिजिटल करेंसी जारी करेगी। मैक्सिकन सेंट्रल बैंक की ये घोषणा काफी सरप्राइजिंग है, क्योंकि अब तक मैक्सिकन गवर्नमेंट ने डिजिटल करेंसी के ऑफिशियल एडॉप्शन को लेकर काफी कंजर्वेटिव आउटलुक मेंटेन किया था। इस साल अक्टूबर में मैक्सिकन प्रेसिडेंट एंड्रूज मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर ने कहा था कि वो देश के फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कोई बड़ा बदलाव लाए बिना ट्रेडिशनल तरीके से ही आगे बढ़ना चाहते हैं। मैक्सिकन सेंट्रल बैंक के CBDC जारी करने के बयान से पता चलता है कि सरकार डिजिटल करेंसी को लेकर अपनी ऑफिशियल पॉलिसी में बहुत जल्द बदलाव लाएगी। एक रिपोर्ट के अनुसार मैक्सिकन ज्यादातर क्रिप्टो का यूज रेमिटेंस के लिए करते हैं। मैक्सिकन सेंट्रल बैंक की नई पॉलिसी फाइनेंशियल एक्सक्लूजन पर फोकस करेगी।
इथेरियम बेस्ड लेयर 2 स्केलिंग नेटवर्क पॉलीगॉन ने साइलेंटली एक वल्नरेबिलिटी फिक्स कर ली है, जिसने लगभग $24 बिलियन वैल्यू के उसके नेटिव टोकन मैटिक को जोखिम में डाल दिया था। पॉलीगॉन के 29 दिसंबर के ब्लॉग पोस्ट के अनुसार नेटवर्क के प्रूफ ऑफ स्टेक जेनेसिस कॉन्ट्रैक्ट में क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी को पहली बार 2 व्हाइट हैट हैकर्स द्वारा 3 दिसंबर और 4 दिसंबर को ब्लॉकचेन सिक्योरिटी और बग बाउंटी होस्टिंग प्रॉब्लम से इम्यूनिफाई किया गया था। इस वल्नरेबिलिटी ने 9.27 बिलियन से अधिक मैटिक को खतरे में डाल दिया था, जिसकी वैल्यू लगभग $23.6 बिलियन है। पॉलीगॉन ने कहा है कि इस इश्यू को साइलेंटली फिक्स किया गया था क्योंकि ये नवंबर 2020 में को इथेरियम टीम द्वारा शुरू की गई साइलेंट पैचेस पॉलिसीज को फॉलो करती है। इम्यूनिफाई के अनुसार व्हाइट हैट हैकर लियोन स्पेसवॉकर 3 दिसंबर को सिक्योरिटी होल पर रिपोर्ट करने वाले पहले व्यक्ति थे और उनके प्रयासों के लिए $2.2 मिलियन वैल्यू के स्टेबल कॉइन से उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। जबकि व्हाइट हैट 2 नाम का एक दूसरा अननेम हैकर है जिसे पॉलीगॉन से 500,000 मैटिक मिलेंगे। साउथ कोरियन मीडिया आउटलेट्स की रिपोर्ट्स के अनुसार नॉर्थ कोरिया में एक्सचेंजेस ने 2 ट्रिलियन वोन मतलब $1.7 बिलियन वैल्यू की क्रिप्टो करेंसी हैक की है। यह आरोप लगाया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया एक्सचेंजेस से फंड्स चुराने के लिए हैकर्स का उपयोग कर रहा है, जो कि लंबे समय से चल रहा है। यूएस ने भी अक्टूबर 2021 में इशारा किया था कि यह देश कई सालों से ऐसा कर रहा था। रिपोर्ट्स के अनुसार हैकर्स इंटरनल एम्प्लॉइज को मैलिशियस कोड वाले ईमेल भेजते हैं जो उन्हें एक्सचेंजेस को चोरी के लिए अलाउ करता है। यह देश दक्षिण कोरिया, स्लोवेनिया, इंडोनेशिया और यूनाइटेड स्टेट्स सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में एक्सचेंजेस को भी टारगेट कर रहा है। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि फंड का इस्तेमाल अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए किया जा रहा था। नॉर्थ कोरिया अपने पर लगे हेवी इकोनॉमिक सैंक्शंस को अवॉइड करने के लिए अंडर हैंडेड टैक्टिक्स अपना रहा है। इस प्रयास में क्रिप्टो करेंसीज एक मेजर टूल बन गया है, जिसने सभी गवर्नमेंट्स और लीडर्स को चिंतित कर दिया है। रियलिटी टीवी स्टार और सोशलाइट पेरिस हिल्टन रोब्लॉक्स पर अपने वर्चुअल आइलैंड पर एक मैसिव मेटावर्स न्यू ईयर ईव पार्टी को होस्ट करेगी। यह मेटावर्स की दुनिया में हिल्टन की ग्रैंड एंट्री है, जिसने 2021 में मैसिव एक्सपांशन देखा है। हिल्टन ने वर्चुअल आइलैंड लॉन्च किया था, जिसे पेरिस वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, जो उनकी कंपनी 1111 मीडिया का लेटेस्ट वेंचर था। हिल्टन द्वारा आयोजित न्यू ईयर ईव पार्टी पेरिस वर्ल्ड में उन लोगों के लिए होगी जो मेटावर्स में उनका पेरिस वर्ल्ड एक्सप्लोर के लिए आएंगे। इवेंट में हिल्टन का अपना वर्चुअल अवतार उनके फैंस और अदर विजिटर्स को एंटरटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सेट प्ले करेगी। आइलैंड में उनके रियल लाइफ बेवर्ली हिल्स स्टेट और डॉग मैंशन का रेप्लिका बनाया गया है, जिसे मेटावर्स पर विजिटर्स द्वारा एक्सप्लोर किया जा सकता है। इस आइलैंड की टूर लग्जरी स्पोर्ट्स कार या यॉट से भी की जा सकती है। आइलैंड के विजिटर्स वर्चुअल क्लोथिंग जैसे आइटम्स खरीद सकते हैं और जेट स्काई जैसी स्पेशल राइड्स के लिए पे भी कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार LGBTQ कम्युनिटी के लिए स्पष्ट रूप से बनाई गई पहली क्रिप्टो करेंसी मैरीकॉइन 31 दिसंबर 2021 से अपनी ऑपरेशन शुरू करेगी। स्पेन में बनाई गई डिजिटल करेंसी का उद्देश्य LGBTQ कम्युनिटी को एम्पावर करना और उसे नए फाइनेंशियल ऑप्शंस प्रोवाइड करना है। इसके प्रमोटर्स में से एक जुआन बेलमोंटे को उम्मीद है कि क्रिप्टो करेंसी जल्द ही लेस्बियंस, गेज, ट्रांससेक्सुअल्स, बायसेक्सुअल्स, इंटरसेक्स, क्वेयर और अदर मेंबर्स द्वारा यूज किए जाने वाले पेमेंट के इंपॉर्टेंट मीन्स में से एक बन जाएगी। पायलट प्लान के दौरान मेरीकॉइन का उपयोग कुछ 25 LGBTQ फ्रेंडली एस्टेब्लिशमेंट में किया जा सकेगा, जिसमें मैड्रिड, बार्सिलोना, इबिजा और ग्रैंड कैनेरिया जैसे कई स्पेनिश शहरों में बार्स, रेस्टोरेंट्स, ब्यूटी सेंटर्स और बुक स्टोर्स भी शामिल है। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना न भूले हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूँ। देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।